सभी लोग बैठे अपने स्थान राजा गुरु महाराज के आशीर्वाद से आपके कृपा गुरुवार से गुरु पूर्णिमा आज सर्वश्रेष्ठ पावन अवसर माना गया आपको। आप सभी भक्त माता रानी के दरबार में भगवती से चरणों में विनती करने आए हैं। आप भी बड़ी श्रद्धा से विनती करना, हमारे अमुक हमारे कार्य, हमारा कष्ट, हमारी पीड़ा या दूर करें। और मैं भी माता से प्रार्थना करूँगा कि भगवती श्रद्धा से तेरी शरणों में जो श्रद्धालु आए हैं सबकी आपको कामना तो मेरा तो लगता है उस पक्ष में नौवीं दसवीं एकादशी 3 दिन माता का मेला लगता है नौवीं दसवीं। और वैसे धाम का नियम अनुसार मेला नवरात्रों में 12 महीना में 4 नवरात्रि मनाए जाते हैं। 2 बार खुले नवरात्रि आते हैं, 2 बार नवरात्रि आते हैं। और शास्त्रों के मुताबिक विधि विधान से युद्ध होता है। युद्ध की मर्यादा के अनुसार चुनाव की होती है। तो दोस्तों सनातन धर्म के नियम के अनुसार गुप्त नवरात्रों में कोई युद्ध होता है माता का 9 दिन अनुष्ठान होता है। उसमें दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच, दुर्गा चालीसा या दुर्गा स्तोत्र पाठ किए जाते हैं। और यज्ञ होता है उसमें हजारों की संख्या में भक्तजन आते हैं माता का दान करने के लिए, यज्ञ का दर्शन करते जाते हैं। और यज्ञ एक ऐसा साधन है जीवन में कि बिन मांगे ही यज्ञ का प्रसाद सबको मिले। धर्मशास्त्रों में यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व बताया। और इस यज्ञ की महिमा को अगर पढ़े, यज्ञ किसी एक के लिए होता है, महायज्ञ है वो सबके लिए, सब प्राणियों के, प्रकृति के लिए। तो दोस्तों इस महीने पीछे हवन हो गया था। नौवीं दसवीं एकादशी को मैया का मेला भी लग गया। और आज एक त्योहार के रूप में गुरु पूर्णिमा के रूप में यहाँ से जो जुड़े हुए श्रद्धालु हैं, वैसे तो लाखों की संख्या में जुड़े हुए हैं, लेकिन भक्त आकर के काफी चले गए। कुछ भक्तों को संदेश था कि नहीं आ सके। तो प्रथम गुरु माँ बाप होते हैं। आप गुरु पूर्णिमा के दिन अपने माता पिता के चरणों में वंदना करें। आयु पूरी होने पर माँ बाप चले गए तो माता पिता के नाम से कहीं भी धर्मस्थान में जाकर के, गौशाला में जाकर के अपने माता पिता के नाम से गौ माता को तारा या दलिया अपने हाथ से दान करें, ताकि उनकी आत्मा को शक्ति और भक्ति मिले, उनको गति मिले। बहुत से श्रद्धालु हैं वो यहाँ भी आते हैं, जैसे आप लोग आए। तो दोस्तों आज गुरु पूर्णिमा है और इसी गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पे आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई भी, आशीर्वाद भी। माता रानी आपको हमेशा खुश रखे, आपके शारीरिक, पारिवारिक, मानसिक कष्टों को दूर करके आपकी हर मनोकामना। मेरा तो नौवीं दसवीं एकादशी को लगता है तो बात बताई जाती है, लेकिन आज का एक विशेष दिन होता है 12 महीना ये त्योहार है गुरु उस शिष्य का मिलन, इसमें आप लोग आए हैं, बहुत बधाई। और तो इस महीने से चतुर्मास शुरू होता है। शास्त्रों में ये 4 महीना बड़े धर्म जो भक्ति के महीना होता है। आषाढ़ की एकादशी आती है, उसमें शास्त्रों में कहा कि देव हो जाते हैं, भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं। आषाढ़ की एकादशी
आषाढ़ी एकादशी के बाद में अगर भगवान योग निद्रा में जाए तो भक्ति भगत किस की आराधना। तो भक्तों ये 4 महीना चतुर्मास का होता है। इसमें जैन समाज में भी 4 महीना चतुर्मास का उपवास होता है। बहुत से समाज के चतुर्मास बड़े विधि विधान से करते हैं, बहुत भगत है। तो चतुर्मास में किसी न किसी की पूजा करते हैं, किसी को मानते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। इसमें अपने भी धाम के नियमानुसार देव सोनी ग्यारह के बाद में गुरु पूर्णिमा आती है, तो हम सब लोग गुरु वंदना के साथ में 4 महीना शुरू करते हैं चतुर्मास। तो आज चतुर्मास का गुरु पूर्णिमा का दिन है। और गुरु पूर्णिमा की बात करें तो शास्त्रों में साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः बताया, तो हमें हर समय हर मोड़ पे शिक्षा दे वो हमारा गुरु होता है। गुरु तो मनुष्य का नाम नहीं, गुरु शब्द का नाम। जिन शब्दों से हमें ज्ञान मिले, आध्यात्मिक ज्ञान मिले, सामाजिक ज्ञान मिले, पारिवारिक ज्ञान मिले, संस्कार मिले, शिक्षा मिले, तो आज के दिन गुरु वंदना जरूरी नहीं किसी साधु संत महात्मा से हम गुरु वंदना करने के लिए जाए, नहीं, अपने घर से शुरू करें गुरु वंदना। माँ पिता से बड़ा कुछ गुरु नहीं हो सकता संसार में। जिनके शरीर से हमारी सबकी उत्पत्ति हुई है, शरीर उनके द्वारा बना, परम पिता परमात्मा ने उस शरीर में प्राण दे दी, उस शरीर में आत्मा दे दी। आत्मा देने के बाद हमारा जन्म हुआ तो हम सुरक्षित पैदा हुए। अब पंडित पुरोहित के नाम से हमें नाम मिला। जो हमें नाम मिला है उस नाम के हजारों युग से भगवान के रूप पैदा होते आ रहे हैं, तो संसार में अच्छा कार्य करके गए हैं, उनके नाम से अपने को भी जोड़ा गया। जन्म के बाद जब नामकरण होता है, नाम संस्कार के अंदर हम सबको उस नाम से जोड़े जाता है। तो इसी ब्रह्मांड के जो लोग रक्षक रहे, तो इसी ब्रह्मांड की जिन्होंने रक्षा की है, समाज की रक्षा की है, समाज को नई दिशा और नई दशा सुधार करके नई दिशा दी, धर्म के साथ जुड़े हैं, उन लोगों के नाम से अपने को नाम मिला है। उस नाम में आप कईयों का नाम रामचंद्र है, कईयों का नाम बजरंग है, कईयों का नाम शंकर है, किसी का नाम महावीर है, किसी का नाम लक्ष्मण है, किसी का नारी का नाम, किसी का लक्ष्मी है, किसी का पार्वती है। दुर्गा के नाम से और देवता और गुरुओं के नाम से हम सबका नाम है। जैसा हमें नाम मिला वैसा जब कर्म करें तो निश्चित बात तो ये संसारिक जीव है हम सबका। इसके नाम बहुत बड़े शब्द का नाम है। नाम ही इसका नाम ले लिया हो। अच्छे व्यक्ति का तो अगर हम नाम भी लेते हैं ना तो भी भगवान की माला के समान। दुष्ट व्यक्ति का नाम लेना ही पाप माना गया है। ऐसे कोई अच्छे काम में हम बैठे हैं सब, किसी दुष्ट व्यक्ति का नाम निकले मुंह से तो साथ वाले क्या कहेंगे कि सुबह सुबह तुमने कहा उसका नाम है। तो कहां से पैदा हुआ तो वही माता से पैदा है। हो सकता है नाम तो उसको भी मिला है लेकिन उसने उस नाम का उपयोग किया, इसलिए हम उसका नाम नहीं ले सकते। तो माता रानी का संदेश है, आपका जैसे जैसे नाम उस नाम जैसा बनने की कोशिश करो। देवता से मिलना है तो देवताओं जैसा विचार रखो। भगवान से मिलना है तो भावनाओं को सुंदर करो। तो विश्वास, अटल विश्वास ही भगवान का दूसरा नाम है। कि जरूर विश्वास, सबको विश्वास एक दूसरे पर करना है। जैसे हम भगवान को नहीं देखा, सब लोग कहेंगे भगवान को देखा है, जी हमने तो नहीं देखा, सुना। और तो सुनते ही हैं, देखा किसी ने नहीं और देखते सब है। देखा किसी ने नहीं, देखते सब है।
ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं संसार में जिसने भगवान को नहीं देखा। पता नहीं कौन से मोड़ पर हमें भगवान मिले, लेकिन हमने देखा, स्वार्थ पूरा हुआ उसको। सबसे पहले तो हमने माँ को देखा, पिता को देखा, हमारे भगवान। लेकिन बहुत से घरों को देखना माँ बाप की कितनी दिक्कत है। माँ बाप जबरदस्त करना पड़े और उनको हम भगवान का पाठ पढ़ाएं। उनको क्या लेना देना भगवान? जन्म देने वाले के नहीं हो सकते तो भगवान के थोड़ी हो सकते। तो भक्तों, हम सब सुबह उठते तो हम सबको भगवान के दर्शन होते। आपकी आंखें खुलते ही सबसे पहले आप अपने आप को देखो। शास्त्रों में कहा है कि शीशे में मत देखो। सुबह उठते ही शीशा देखना, आंख खुलते ही सामने शीशा होना, और जिस रूम में सोते हो उसमें रात्रि में अंधेरे में शीशा देखना है। तो हमारे बुजुर्ग कहते हैं दो दोष है। सबसे पहले अपने आप को क्या देखना है, सुबह उठते हो तब ये सोचना कि प्रभु धन्य आज का दिन मेरा आपकी कृपा से अच्छा व्यतीत हुआ। आज का समय नए सूर्य नई सोच के साथ प्रथम पैर हम धरती पर रखते हैं तो धरती माता को प्रणाम करके उठते हैं। क्या पता कौन सा कदम आखिरी हो, क्या पता कौन सा शब्द आखिरी। इसलिए हर शब्दों को ऐसा बोले ताकि हो सके भगवान का समाचार आ जाए, गाड़ी रास्ते में वापिस मुड़ जाए तो कम से कम सब जीवन में सबके काम हो। गाड़ी देते देते किसी को मर जाओ तो कोई याद नहीं करे। अच्छा काम करते हुए अगर प्राण भी जाएंगे तो भी हमारी फोटो, कपड़े या बहुत से शब्द जिंदगी भर अपनी औलाद अपने घर में रखेगी। हमारे दादाजी ऐसे। दोस्तों, भगवान को हमने सब में देखा है, भगवान को समझने की जरूरत है। विश्वास से भगवान में। इसलिए आज का संदेश माता रानी का सब भक्तों के लिए है कि एक दूसरे पर विश्वास, दूसरे पर करे या नहीं करे, सर्वप्रथम अपने खुद पर विश्वास, फिर अपने बच्चों पर विश्वास, फिर अपने प्यारे रिश्तेदार पर विश्वास। जब हमारा सबसे विश्वास जुड़ा रहेगा तो भाई विश्वास जहां जुड़ा तो समाज का निर्माण बड़ा अच्छा होगा। और समाज का निर्माण अच्छा होगा तो घर से बढ़कर के, घर आश्रम से बढ़कर के संसार में कोई भी गुरु धाम नहीं। आज छोटी छोटी बातों पे समाज टूट रहा है। क्या कारण है? विश्वास को। विश्वास को जोड़ो। विश्वास कब जुड़ेगा? जब हृदय में धैर्यता हो। धैर्यता बाहर से नहीं आती, खैर छोड़ो की भावना रखनी। प्राप्त करते हुए दोनों न भगवान मिलेगा न काम मिलेगा। और पर्याप्त है और फिर कर्म कर रहे हो उसे सब कुछ प्राप्त। तो प्रथम संदेश है माता का आज के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन, जिस घरों में एक दूसरे पर मन टूटा हुआ, विश्वास टूटा हुआ, विश्वास को वापस कायम करो। विश्वास की डोरी कच्चे धागे से भी कमजोर होती है। एक बार टूट गई तो फिर जरूर वो धागा लपेटा जाता, लेकिन वो गांठ समय पर तो आगे आ ही जाती। बहुत से संतों ने कहा है ये धर्म का धागा है, तो टूटेगा तो गांठ पड़ेगी। रहीम जी ने भी कहा, रहीम धागा प्रेम का मत तोड़ो। टूटे फिर जुड़े, नहीं जुड़े तो रहीम मुस्लिम समुदाय जाति गोत्र धर्म इससे हट करके इंसान बना है। इसी संसार को भगवान ने बनाया है ना, इसलिए बनाया है कि भगवान ने हम सबको भेजा है 184 योनियों में। 80 लाख योनि तो जीव जंतु कीट पतंगे इनकी हैं।
4 लाख योनि मनुष्य। अब कहोगे महाराज 4 लाख योनि मनुष्य की कैसे हो सकते हैं? इसलिए हो सकते हैं जैसे हिंदुस्तान की बात है, उत्तरी भारत में जाओगे आप, जैसे आप बैठे हो, यहाँ के मनुष्य का चेहरा अलग मिलेगा। केरला में जाओगे, वहां के मनुष्य का चेहरा अलग मिलेगा। आसाम में जाओगे, वहां के व्यक्ति का चेहरा अलग है। तो बोलो इस प्रकार नागालैंड साइड में जाओगे, वहां के मनुष्य का चेहरा अलग मिलेगा। अफ्रीका में जाओगे, वहां का अलग मिलेगा। अमेरिका में जाओगे, वहां के व्यक्ति का अलग चेहरा मिलेगा। तो ये 4 लाख योनि है मनुष्य। इस 4 लाख योनियों में ही देवता बनते हैं, इस योनि से संत बनते हैं, इस योनि से ही दुष्ट काम करने से राक्षस बनते हैं, और इस योनि में ही भगवान उत्पन्न होते हैं। अलग से नहीं आता। तो अपने आप को असुरक्षित मत मानो, सुरक्षित मानिए। हो सकता है घाटा नफा हो जाए, हो सकता है पति पत्नी का झगड़ा हो जाए, हो सकता है बाप बेटे के झगड़े चल रहे हैं, हो सकता है भाइयों में कोई कारण बस स्वार्थ के बस कुछ बातें चल रही हो, और झगड़े उससे चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपना बहुत नजदीक का होता है, उससे झगड़े, अनजान से नहीं चलते। अनजान के लिए तो 2 मिनट झगड़ा होता है, चलो चलो हो गया जाना। अधिक लगाव है वहीं प्रेम है, अधिक लगाव है वहीं, या अलग से होता है कोई भाई भाई अधिक लगाव, रिश्तेदार अधिक लगाव, पड़ोसी अधिक लगाव, बिजनेस किया बड़े प्रेम से साथ जुड़े, बड़ा प्रेम हुआ था उसके साथ जुड़े, इसलिए विश्वास टूटा, दिखते बड़े। तो माता रानी ने कहा कि सबसे पहले तो खुद पर विश्वास करो कि भगवान है कि नहीं है, इस चक्कर में मत पड़ो। हम स्वयं इंसान हैं कि नहीं है, अपने खुद को सोच, अपने खुद को सुंदर बना, और अपन सुंदर खुद बन गए तो लोग उदाहरण देंगे कि ये व्यक्ति, ये इंसान संत जैसा है, ये व्यक्ति देवता जैसा है, ये इंसान भगवान जैसा है, ये व्यक्ति गाय जैसा है, गौ जैसा है। नहीं देते क्या? अपने आप को आज के दिन मां का संदेश है, खुद इंसान बनने की आवश्यकता है। इंसान बने, संत जैसे विचार रखें, तो गरज की डोरी कभी नहीं टूटे, क्योंकि धर्म की डोरी नाजुक जरूर होती है, उसको जिसने पकड़ रखा है उसको पता है कितनी खींचनी चाहिए, कितनी टाइट। जिसने डोरी पकड़ रखी है उसको मालूम खींचे से कितनी टूट सकती है। तो हम सब की डोरी भगवान ने पकड़ रखी है, गुरु महाराज ने पकड़ रखी है, माते ने पकड़ रखी है। हम सब के कुल देवी देवता जो जिसको मानता है, धर्म समाज गोत्र संप्रदाय से बात नहीं। कोई आर्य समाज को मानता है तो उनके संतों ने संदेश दिया, वो अपनी वैसे किसी भी संत ने ये तो कहा है नहीं कि मानव का मानव शत्रु है। सब संतों ने यही कहा है कि प्रकृति से प्रेम करो, प्रत्येक प्राणी से, और आडंबर में मत पड़ा करो। सबको कह रहा हूं, अंधविश्वास में मत पड़ा। आज के युग में बीमारी की कोई कमी नहीं। एक घर में 10 सदस्य है, 10 में से 5-6 बीमार। कोई चक्कर में डाले नहीं, चक्कर में मत पड़ा। 80% बीमारियां मानसिक तनाव से शुरू होती, 100 में से 80 मानसिक तनाव से शुरू हो। जैसे किसी बात को लेकर के चिंता रहना, और घर के मुखिया को चिंता रहना परिवार के लिए अच्छे संकेत नहीं है। रामायण में कहा है, जब भगवान श्री राम राजगद्दी पर बैठे तो राजा सबके सम्मान होता है। फैसला सुनाने के लिए उन्होंने कार्य किया, तो राजा का काम जनता के दुख और सुख की खबर सुनना। किसी धोबी ने सीता के लिए कहा, लेकिन भगवान राम के स्वयं पर आती है बात। चिंता हो गई, क्या करना, जनता कैसे खुश हो।
चिंता चिंता में श्री राम महर्षि वाल्मीकि जी की कुटिया में गए। भगवान को भी संतों के पास जाना। महर्षि वाल्मीकि जी कुटिया में जाकर के प्रणाम किया और वाल्मीकि जी के शिष्यों ने आवाज लगाई गुरु जी को कि महाराज आज अयोध्यापति श्री राम पधारे। बड़े खुश होकर के वाल्मीकि जी के बाहर आए। आइए राजा, राम नहीं कहा उन्होंने, राजा तू फैसला करना है। आइए राजा, गुरुवर में एक बात लेकर के आया। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि अपने जीवन में आप राजा हैं, सत्य है, लेकिन राजाओं के भी राजा हो रखो, कोई ऐसा व्यक्ति रखो जो अपने को सही और गलत बता सके। आपका कितना बड़ा पद बन जाओ, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जीवन में रखो, ऐसा विश्वास पात्र रखो, अंदर बात घुटन है तो उसको कम से कम बता। सुनने वाला है वो भगवान रूप में, मेरे शब्द नहीं है, वाल्मीकि राम को। तब राम ने कहा प्रभु गुरुदेव, मेरे राज में मैं चाहता हूं साधु संत सब सुखी रहें, लेकिन मुझे एक बात की चिंता, मुझे आशीर्वाद। जब ऋषि ने कहा कि राम, जिस चीज की अधिक चिंता है वो फैसला परमपिता परमात्मा का छोड़ो। तो आपको चिंता है, इसका मतलब आप कर ही नहीं सकते, कर नहीं सकते उसको चिंता हो। कर सकते हैं तो क्या चिंता है, कर लो वो। हम नहीं कर सकते उस बात की चिंता होती है कि हमारे से होगा। गुरु जी मैं नहीं कर सकता, तो अधिक चिंता है उसका त्याग करना। बोला पता है क्या करेगा, किसका त्याग करूं मालूम है? मुझे पता नहीं किसका त्याग करना है, लेकिन मुझे इस बात का मालूम है, अधिक चिंता है, फैसला भगवान पर छोड़े, उसी चिंता का त्याग करें, चिंता मुक्त हो जाए, खुद हरि पर फैसला छोड़ दें, वो करेगा तो कर सकते। श्री राम ने कहा किस चीज की चिंता महाराज आपको मालूम है? धोबी ने सीता के लिए ये कहा है, तो मुझे इस बात से कोई लेना देना। धोबी ने कहा है, आपने कहा है, किसी ने कहा है, मैंने कहा खुद फैसले भगवान को। अब तो रामायण ये मैं भी आपको कहना चाहता हूं, बहुत सी आपको चिंताएं हैं, पता नहीं ये काम होगा कि नहीं, हो सकता है कि नहीं हो सकता। जैसे जिसको तकलीफ हो सकता है हम ठीक होंगे, या बेटा गांव गया हुआ है, आपको 1 घंटा लेट होते आप हमेशा भूल हो, क्यों नहीं है, क्या चोट लग गई होगी, एक्सीडेंट हो गया होगा, तो बात हो गई होगी, चिंता होता कुछ नहीं, भगवान कृपा करता है। इस प्रकार की अगर भय और चिंता रहती है, उस व्यक्ति को नित्य नियम से सुबह पूजा करते समय में भगवान से एक ही प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मैं एक निमित्त माध्यम हूँ, ताकि आपने मुझे पैदा किया है, आप मेरे से संसार में जो कार्य कराना चाहेंगे मैं अमुक अमुक कार्य जो भी है कोशिश करूंगा आपकी कृपा से। तो कष्ट भी उस व्यक्ति में आता है तो कोई जन्म में कष्ट मांगा। जब आप कहोगे महाराज कष्ट कौन मांगता, मांगते हैं। 184 योनि की बात कर रही थी, 184 योनि में जब आत्मा भटकती हुई भगवान की शरण में जाती है, भगवान कहते हैं कि भाई आपको और क्या बनना है? प्रभु हमें कुछ नहीं बनना है, बस 184 योनि से हमारा पीछा छूटे, हमारी गति और मुक्ति हो। जब भगवान कहते हैं तो गति और मुक्ति चाहिए ना, तो आपको एक बार आश्रम में जाना, आश्रम। फिर आत्मा पूछती कौन सा आश्रम है? हरिद्वार जाऊं या गोकुल जाऊं या चारभुजानाथ के जाऊं या चारों धामों में जाऊं या और किसी संत के पास जाऊं। भगवान कहते उस आश्रम में नहीं, तुझे गृहस्थ आश्रम में जाना। सबसे बड़ी तपस्या है गृहस्थ। और
गृहस्थाश्रम में इतनी बड़ी तपस्या है, 24 घंटा आदमी यज्ञ में बैठा है, आमनी से तपता है, उसको हर समय विचार रहते हैं बच्चों को शिक्षा देने, मेरा बच्चे को अच्छे विद्वान बनाना, भाण बेटी की रक्षा करनी, समाज से मिलकर के रहना, समाज में कुछ करके दिखाना। आप यहां भी बैठे हो तो आपको शायद कोई चिंता है कि घर में पता नहीं बाबूजी कैसे होंगे, माँ कैसे होगी, बेटी अकेली है, परिवार में ये दिक्कत है, मैं यहाँ बैठा हूँ, ये चीजें चल रही है ना, ये युद्ध है, फिर बैठे हो फिर भी उनकी सोच रहे हो। अपनों की सोचना ही भगवान की सबसे बड़ी बात। जय महाराज। तब भगवान कहते हैं कि ऐसा आश्रम है तो गृहस्थ आश्रम आपको भेजेगा। तो भगवान कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में इतना आनंद है कि भगवान को और देवताओं को भी अगर जरूरत पड़े इस आश्रम की तो वो चाहते हैं कि हमें भी एक बार प्रभु मनुष्य बना। भागवत माता देवता कहते हैं भगवान से कि हमें प्रभु एक बार कृपा करके हमें भी मनुष्य बना दो, हम भी एक बार इंसान बन जाए। लेकिन भक्तों आज का मनुष्य इंसान बन गया, पैसा अधिक हो गया तो सोचता भगवान पता नहीं है कि नहीं है, मैं नीचे नहीं बढ़ सकता, मुझे समाज में सबसे ऊपर जगह मिलनी चाहिए, मेरे पास पैसे हैं। या गरीबी है, वो वैसे सोच रहा है बेचारा कि इंसान को भगवान ने बना दिया, मेरी दुर्गति है। सब बातों की बात एक ही है, इंसान भगवान ने बनाया ना, अपने से कुछ कराना चाहते हैं। तब परम पिता परमात्मा का संदेश है, आत्मा कहती है कि हमें गृहस्थाश्रम मिल जाए तो प्रभु इतना आनंद है गृहस्थाश्रम में, तो हम तो फिर आपको भूल ही जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना हमें, मैं हमारे पर ऐसी कृपा कर दे हम आपको भूलें, तब आप हमें थोड़ा थोड़ा याद दिलवाते हैं, थोड़ा थोड़ा याद दिलवाते हैं। तो भक्तों प्रभु हंस करके कहते हैं कि आपको याद दिलवाऊंगा तो आप सुख में तो याद कर ही नहीं सकते कि प्रभु कैसे ही करके हम चाहते हैं कि आपसे जुड़े रहें। तब भक्तों तो थोड़ा थोड़ा कष्ट आया है ना, ये भगवान से परमात्मा से अपने प्राय की पहचान करने के लिए ये भगवान ने कुछ कर्मों से आपको दिया होगा। भयभीत नहीं होना, ये सारे कष्ट मरने के लिए नहीं होते, बहुत से कष्ट हैं तो परम पिता परमात्मा से जुड़ने के लिए भी होते हैं और अपने प्राय की पहचान के लिए। इसलिए जिसमें कष्ट है वो भयभीत होने की आवश्यकता है। कष्ट भगवान दूर करेंगे, आपके कष्ट काटेंगे। बस शर्त एक है, इस जीवन को थोड़ा सुंदर बनाना, प्रेम रखो, जिसके आपका प्रेम है प्रेम रखो। प्रेम एक ऐसी माला है, जिस माला से मीरा तिर गई, जिस माला से सूरदास तिर गए, जिस माला से भगत नरसिंह तिर गया, जिस माला से कर्मा तिर गई, और जिसको लगन लगी सेवा की, तो स्वामी विवेकानंद जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी तक, भगत सिंह से लेकर के चंद्रशेखर आजाद तक लगन लगी भक्ति की, वो तो अमर हो गए, कभी मरे ही नहीं, वो अमर है। इसलिए माता से गुरु पूर्णिमा पे सबसे पहले तो हमें, अगर गुरु मानते हो तो मुझे गुरु मानने की आवश्यकता नहीं, गुरु मानो आप प्रथम माता पिता को, माता पिता चले गए तो शब्द गुरु होते हैं। जिन शब्दों से आपको सुंदर ज्ञान मिले उस शब्दों को गुरु बना लेना। गुरु महाराज की कृपा से जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। श्री राम जय हो। बैठो भाई बैठो, ये तो आनंद की छांटे पड़ रही है, बारिश नहीं है, प्रेम की वर्षा। कहते हैं कि जब शुभ कार्य होता है थोड़ा इंद्रदेव भी मेहरबान हो जाता है। इसलिए बैठो सभी शांति। गुरु महाराज जय हो। बैठो।
जो मेरे वो तेरे पारे सा चुकी है। तो अपना तो जानती के सारी अपना बारिश तो बरसती अच्छी है, लेकिन आप आगे पीछे चलते आए। पूर्णिमा है, आप लोग आए इतनी दूर से। श्री राम। तो भक्तों चतुर्मास का जो महीना चला है, ये 4 महीने बड़े धार्मिक हैं आप सबके लिए। मैं सब भक्तों से कहूँगा कि गुरु महाराज से प्रार्थना करो, बारिश तो होनी चाहिए। पूरा संसार खुला हुआ है, कहाँ अमृत की बूंदे हैं। चतुर्मास में बारिश जो होती है ज्यादा, 4 महीना में बारिश नहीं होगी क्या होगा? पूरे देश में ठंडता हो गई। तो बस तो 4 महीना चतुर्मास का हमारे साथ कौन इसलिए कहे हैं कि देश होने के बाद इसके आषाढ़ एकादशी को देश होते हैं, तो फिर पूर्णिमा के दिन का दिन गुरु वंदना से 4 महीने शुरू होते हैं। और आषाढ़ के तुरंत बाद में सावन का महीना लगता है। तो सावन के महीना शास्त्रों में बहुत बड़ा पावन महीना माना गया है। सब भक्तों को कहना चाहूंगा कि सावन में हो सके वहां तक आप लोग भी अपने हाथ से धार्मिक कार्य, अगर आप भगवान की पूजा पाठी लोग हैं तो आप सावन में सोमवार को शिव मंदिर में जा करके जल करना, शिव स्तुति करना। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं, सावन में बारिश होती है, अपने हाथ से ज्यादा से ज्यादा हो सके वहां तक पेड़ पौधे लगाने से बारिश होगी, पौधा बनेगा। उस पर दूर से उड़के वाला पक्षी भी रात को बैठ के विश्राम करके आपको आशीर्वाद, प्रकृति को भी उसी पेड़ का फल मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, फल मिलेगा। चतुर्मास में किसी प्रकार की भक्ति हो, वो इंसान के लिए बहुत बड़ा है। सावन का महीना शंकर भगवान का है। आप लोग भी इसी महीने में 4 महीना में कुछ करना। और ये आपको इसलिए कह रहा हूँ, हो सकता है आप शारीरिक पारिवारिक समस्या लेकर के यहाँ पहुंचे हो, ये समस्या तो माता के चरणों में चढ़ानी है, ये करेगी दूर। मेरे शब्द ये हैं, 4 महीना का उपयोग अच्छा करना, इनमें आस्तिक भावना रखना, शिव आराधना करना। मूर्ति पूजक हैं आप, शंकर भगवान की पूजा करना ही है। और आप प्रकृति पूजक हैं तो सावन में अपने हाथ से कोई पीपल है, बरगद है या कोई ऐसा पेड़ लगाएं ताकि उस पेड़ की आपकी पहचान, आपकी पीढ़ियों तक वो पेड़ आपकी औलाद देखे कि हमारे दादा ने लगाया, आप लगाए। और सावन के जाते ही फिर भादवा महीना आता है। भादवा महीना में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव आता है, जन्माष्टमी। बहुत सी स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों को कृष्ण बनाते हैं ना। उसी समय में कृष्ण आता है, उसी समय में कंस हुआ था। अपने बच्चे को कोई कंस भी बनाता है क्या? कृष्ण क्यों बनाते? क्योंकि कृष्ण एक धर्म और मर्यादा से जुड़ी हुई शक्ति का नाम है। इसलिए सब भगत चाहते हैं कि हमारे घर में कृष्ण भगवान जैसा विद्वान है।
कृष्ण भगवान जैसा विद्वान चाहिए। तो भक्तों को कहना चाहता हूं, जो माताएं गर्भवती हैं उनको धार्मिक कहानियां सुनाओ, अच्छी अच्छी बातें उनके दिमाग में आएंगे। शास्त्र कहते हैं कि प्रथम ज्ञान है वो गर्भ में होता है, और जो संतान के गर्भ में जो ज्ञान मिल जाएगा तो जीवन में वो बहुत आगे तक बढ़ेगा। ये 4 महीना में संदेश मैया का गर्भवती माताएं भी उपवास करे या नहीं करे उनकी श्रद्धा है, लेकिन भावना बड़ी सुंदर। साइंस क्या कहता है, संतान गर्भ में है, पति पत्नी का झगड़ा होता है तो कुख से होने वाली संतान हमेशा ही कुलघाती पैदा होती है, क्रूरी पैदा होती है। साइंस कहता है लाखों वर्ष से हमारे शास्त्र उपनिषद पुराण वेद क्या कह रहे हैं कि प्रथम ज्ञान गर्भ में, पहले गर्भ में संतान होती थी, बूढ़ी बूढ़ी माताएं बहुओं को कहानी सुनाती थी धार, ताकि उनको बच्चों के अंदर ज्ञान। आज बुढ़िया वो तो कहाँ कहानी सुनाती है, बुढ़िया धार्मिक बूढ़ी माताएं आती हैं दूसरे घर में, कम से कम कहानी वो भूल नहीं दिखा। हमारे परिवार की सबकी 95% परिवारों की स्थिति ठीक नहीं है। माँ बाप के प्रति थोड़ा बहुत ही कम घरों में जो माँ पिता के प्रति श्रद्धा है, धीरे धीरे टूट गई। बेटा श्रद्धा रखता तो बहू नहीं रखती, बहू रखती है तो बेटा नहीं रखता। देखो बुढ़िया कहानी सुनाने की कहाँ आती है दूसरे की बहू को, वो अपना दुख गाने के लिए आती। मेरा तो बेटा मुझे ये बोला या मेरी बहू ने मुझे गाली दी, बेचारी खुद का रोना रो रही है तो आपकी संतान को क्या कहानी सुनाए। इसलिए सब भक्त अपने अपने घरों में धार्मिक आयोजन करते हैं। सावन के महीने में शिव आराधना कर ली, भादवा में कृष्ण जन्माष्टमी मना ली, भादवा के बाद में फिर कनागत पक्ष लगता है, श्राद्ध पक्ष लगता है। और कनागत पक्ष के अंदर आप भी जीव जंतुओं को भोजन करें, और जीवों को भोजन करवाने का नियम बताया गया था आपको। बहुत से लोग कोए होते हैं ना, कोओं को भोजन देते हैं ना, गाय को भोजन देते, क्योंकि इसे 4 महीना में 184 योनियों में 80 लाख योनि इस 4 महीना में पैदा होती है, 4 महीना में निर्माण होता है। बारिश में कितने हजारों कीट पतंगे कितने पैदा होते हैं बारिश में चले, बच्ची कितनी थोड़ी सी। तो सारा मनुष्य का कर्तव्य है, मानव को ही करना चाहिए, क्योंकि इस धरती का रक्षक मनुष्य। आज सोच में अपने कनागत पक्ष आए, कनागत पक्ष में आप भी अपने पूर्वजों के नाम से गौशाला में या किसी गरीब के लिए या ऐसा है कि मदद करें, ताकि आपके माता पिता को सुख शांति मिले और उनकी आत्मा आत्मा। और तुरंत बाद में आ जाता है नवरात्रे। ये चतुर्मास में आसोद के नवरात्रे आते हैं, और आसोद के नवरात्रे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि आसोद के नवरात्रे भगवान राम ने भी किया था। राम जब सीता पर विजय पाने के लिए, रावण पर विजय पाने के लिए गया था, रावण सीता को लेके गया था। उस समय की बीच की दौरान की बात, सीता अशोकवाटी में रावण की कैद, लेकिन राम जिस शक्ति से लड़ नहीं सकता, राम चाहे तो पूरे ब्रह्मांड को एक तीर से आजाद कर सकता है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। नवलीला का परिचय आध्यात्मिक भाव से आसोद के नवरात्रों में राम ने एकदम से 9 दिन तक अनुष्ठान करवाया। 9 दिन भगवान राम ने भी आसोद में नवरात्रि, 9 के दिन यज्ञ समापन हुआ। होते ही मां भवानी ने राम को आशीर्वाद दिया कि राम आपकी विजय हो। और आसोद में 9 के दूसरे दिन क्या था भाई, यज्ञ समापन होते ही राम ने रावण को विजय पाया। आसोद के बाद में आता कार्तिक। कार्तिक की दीपावली के दिन भगवान राम अयोध्या आते हैं, जब हम सब लोग दीपावली का त्योहार
तो मेरा कहने का भाव है 4 महीना है भक्ति का ही। कोई दीपावली को मानता है, कोई शिवरात्रि को मानता है, कोई जन्माष्टमी को मानता है, तो कैसे धार्मिक आयोजन करवाता है भक्तों? तो आप सभी लोग धार्मिक हैं, इसलिए धार्मिक कार्य करवाते हैं। तो मैं तो मैया से ये कहूंगा कि चतुर्मास आपके लिए शुभ फल लेकर के आए, ताकि वो फल आपके पूरे परिवार। ये संदेश है माता का। बाकी भगवान की लीला तो भगवान के पास से भाई 1 मिनट पहले आप भाग रहे थे, 1 मिनट पहले आपका भी धूप लगी छाया, और ये धूप तक प्रकृति। हमारे जीवन में भी ऐसे होता है, 2 मिनट खुशी, 2 मिनट भगदड़, 2 मिनट इंतजार, 2 मिनट परेशान, इस प्रकार की चीजें हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा पे हमारी तरफ से आप सबको बधाई, सबको आशीर्वाद। गुरु महाराज सभी भक्तों को खुश रखे और सब धार्मिक भावनाओं से जुड़े सब माता रानी। अब मैं मेरी बातों पे आ जाता हूँ। मीडिया का एक संदेश आप सबके लिए। भक्तों, आजकल बीमारियां जो कह रहा था, खान पान शरीर से बन रही है। बीमारी होने पे दवाई लेना काम नहीं होता। बीमारी होने पे झाड़ा फूस के चक्कर में मत लो। अब टीबी होगी, कमजोरी होगी शरीर में, दवाई। बीमार हैं आप, औषधियां ले रहे हैं। अब औषधियां लेते लेते अगर आप चारपाई में पड़े हैं तो आप दवाइयों से ज्यादा दुआ प्रार्थना करें, कुछ साधना, कुछ आस्था दो। कई बार दवाइयां काम नहीं करती तो दुआ प्रार्थना भी। इसलिए दवाइयां लेते लेते आप परेशान हो गए तो कुछ हमारे कहने से दुआ प्रार्थना करने की कोशिश करो। सुबह 15 मिनट धरती माता को दे दो, तो आप सबकी माँ है। सुबह उठते ही दिनचर्या से जुड़े 15 मिनट धरती मैया को दे दिया। उसके बाद धरती माता को दिया तो शरीर बड़ा हष्ट-पुष्ट रहेगा, शरीर में कोई रोग नहीं होगा। अब रही बात, शरीर तो मनुष्य का भी हष्ट-पुष्ट होता है और शरीर तो राक्षस का भी हष्ट-पुष्ट होता है। शरीर में सब कुछ ताकत है, शक्ति है, हष्ट-पुष्ट हो गए तो इतनी ताकत भी क्या काम की कि व्यक्ति का खुद की समझ में आए। तब हमारे संतों ने कहा है कि इंसान 15 मिनट प्रकृति से जुड़े, जिससे शरीर ठीक रहता है, और 15 मिनट परमात्मा से जुड़े, जिससे आत्मा आधा घंटा निकाल लेना। वो किसके लिए? आप अपनी खुद की आत्मा से। शरीर ठीक रहेगा, अद्भुत रहोगे, साधना और आध्यात्मिक भाव रखोगे। आजकल तो क्या कहते हैं इंग्लिश में, मेडिटेशन है, पता नहीं क्या कहते, विचार अच्छे, आध्यात्मिक भाव। इसमें आप किसी की पूजा करें, राम की, श्याम की, हनुमान की, जो आपको पसंद है। परमात्मा के लाखों करोड़ों अरबों नाम है। जैसे जैसे संसार में आवश्यकता पड़ी उस रूप में वो प्रकट हो गया। में खुद नहीं आता, पहले अपने रूप भेजता है, किसी संत को भेज, किसी महात्मा को भेज, किसी अच्छे ज्ञानी वक्ता को भेज, किसी अच्छे सुनने वाले को भेज, कई अच्छे सुनाने वाले को भेज, लोगों को डांट करके रख। जैसे एक प्रसंग आता है सतयुग में, हिरण्यकश्यप, हिरणाक्ष, मधु, केटव, तुम, त्रिशुम जैसे दानव आप लोगों ने पढ़ा। देवताओं के साथ दानवों का युद्ध हुआ, देवता 100 बार युद्ध, शास्त्रों की बात है। देवता 100 बार युद्ध हारे। उस समय में साधु संत प्रवचन करते थे आम जनता को समझाने के। जनता कहती थी देवता ही हार गए, हमारा क्या होगा। सुनने के बाद जनता कहती थी क्या देवता हार गए राक्षसों से, हमारा क्या होगा। उस समय में संतों ने संत प्रवचन करते थे धैर्य रखो, भगवान तुम्हारी रक्षा जरूर। लेकिन भक्तों
100 बार युद्ध हारते ही देवता परेशान होकर के भगवान शिव और विष्णु के पास गए और जाकर के स्तुति की कि महाराज हम परेशान हैं और हम परेशान हैं तो हमारी जनता परेशान है। और वो बड़े क्रोधित हुए, क्रोधित होकर के कहा तुमने लड़ाइयां धर्म की लड़ी, लेकिन इंद्र जैसे राजाओं ने अहंकार किया, तब भाई हम क्या करें, तुम लड़ो। इंद्र ने माफी मांगी और भस्मासुर जैसे दानव इंद्र भगवान की गद्दी पर बैठ गए। इंद्र भगवान हार गया था, देवताओं का राजा को भागना पड़ा। शंकर भगवान ने भस्म कड़े के द्वारा भस्मासुर का विनाश किया। सुनते रहो ना, उस समय में अच्छे लोग प्रवचन करते थे, जनता को कहते थे धैर्य, आप अपना कर्म करो, आप अपना काम, ये होना है प्रभु जान। लेकिन वहां भी आप जैसे कई लोग डरने वाले थे, नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है। लेकिन माते श्री प्रकट हुई, खाना खपर लेकर के मां भवानी प्रकट हुई, मधु केटव तुम निशुभ जैसे दानव हिरण्यकश्यप जैसे दुष्टों को भगवान नरसिंह रूप धारण करके उनका विनाश। अब आया त्रेता युग। त्रेता में रावण का उत्पात हुआ। उस समय में संत प्रचार करते थे, धैर्य रखो, सतयुग में भगवान आए, हिरण्यकश्यप को मारा, सतयुग में भगवान आए, सतयुग में माता आई, राक्षसों को मारा। उसमें भी कई कहते थे भाई सतयुग की बात है, अब 10,000 वर्ष पहले की सतयुग था, अब तो त्रेता है। जिस रावण की कैद में मृत्यु है उससे तो कौन जीत सकता है। जिस रावण ने देवताओं को बंदी बना रखा है, लोग गए जिसके पास में, कौन मार सकता है। लेकिन संत क्या कहते थे, धैर्य रखो, तुम उड़ो मत, सदा और विश्वास रखो, आप अपना काम करो। लेकिन भक्तों, राजा दशरथ के घर में विष्णु भगवान आए और वो साधु के तपस्वी के रूप में आकर के लंका का विनाश कर, और वो भी मनुष्य नहीं ले गया, भगवान राम साथ में, राम लक्ष्मण दो ही थे, बाकी बानर से नहीं। क्योंकि मनुष्य तो कह रहे थे ना उस समय में, ऐसा थोड़ी हो सकता, रावण से कौन लड़ सकता है, हो ही नहीं सकता, रावण से तो कोई लड़ने वाला है नहीं। मनुष्यों ने हिम्मत तोड़ दी तो भगवान ने बांदरों की सेना का, मनुष्य देख भी नहीं गया, नहीं सेना तो थी ना, सब चौकड़ी मार के वहां से नहीं लड़ने। बांदर सेना लड़ी और वो धरती को तोड़ने वाले काम फिर आया द्वापर। द्वापर में कंस शिशुपाल जैसों का आतंक संत प्रवचन करते। सतयुग में देवताओं की रक्षा की, त्रेता में रावण का विनाश किया, अब द्वापर है। अब कंस इतना शक्तिशाली है कि कंस के सामने कोई बोल गया तो तुरंत मार देता है, इतनी बड़ी सेना है। संत प्रवचन करते थे, धैर्य रखो, प्रभु आएंगे। लेकिन भक्तों, वहां भी प्रभु आए, उस कंस की कैद में कृष्ण भगवान पैदा। फिर आया कलयुग। कलयुग आया और कलयुग में मुगलीय सेना, मुगलीय शासक कितना तक सवा मन जनेऊ उतार के भोजन करते, जगह जगह लूटपाट करते थे। और मुगलीय सेना के द्वारा आप लोग कितने परेशान हुए, अपने कुटुंब कितने परेशान हुए। उस समय वो प्रवचन करते थे संत लोग, धैर्य भगवान। उसमें कई कहते थे कौन से भगवान आएंगे भाई, वो पहले होता था ऐसे राम के टाइम में, कृष्ण के टाइम में, अब कलयुग है, कहाँ भगवान आएंगे। लेकिन भगवान आए, किस रूप में आए, समाज सुधारक के रूप। भगवान आए, जिनके 100 बीवी होती थी, 200 पुत्र होते थे, दिल्ली जैसे बड़े बड़े किलों पर बादशाह बन करके बैठे रहते थे, सोने चांदी की कमी नहीं थी। कौन सोच रहा था कि ये भागेंगे यहाँ से। लेकिन धर्म जागा, जब हमारे संतों ने ऐसा ऐसा प्रचार किया, जैसे वीर पैदा हुए शब्द रूपी भाव से,
जिसको जैसे जगाया गया वैसे जगाया। जो लड़ सकता था वो लड़े। गुरु गोविंद सिंह जी जैसे अपने 4 पुत्रों की बलि चढ़वा दी जनता की रक्षा। उनको पता था कि अब तो प्रभु ने अपने को जिम्मेवारी दे रखी है कि धर्म की लड़ाई तो हम सबको लड़नी। वो लड़े। आज वो बादशाह वाले किले क्या पड़े भाई, क्या पढ़ रहे हैं, चमका है क्या? कहाँ गया सोना, कहाँ गई सेना, कहाँ गए पुत्र, कहाँ गया धन? ये प्रकृति का रक्षक भगवान ही है। अपने को तो चिंता रखनी है कि हमें अच्छा करना, ठीक है ना? आज की गुरु पूर्णिमा का तो पंडित जी यही संदेश है, कभी हो सके वहां तक हम सबको अपने को अच्छा रखें, बाकी दूसरा क्या करता है वो उसका। और ये युग है ना, ये बस तो साधारण भक्ति का है, ये इसमें आडंबर नहीं करना। डॉक्टर वैद्य हमेशा ही होते थे। सुखेन वैद्य की जरूरत राम को पड़ी, धन्वंतरि की जरूरत भी भगवान को पड़ी, देवताओं को पड़ी। वैद्य हमेशा पैदा हुए हैं, दवाइयां हमेशा बनी हैं, डॉक्टर वैद्य हमेशा से बनते आए हैं। लेकिन उस समय भी हमारे साधु संत महात्मा प्रवचनों के द्वारा भक्त को शक्ति और हिम्मत दी। हमारी तपोभूमियां हमें ज्ञान देती थी और हमारे तप को देख करके हमारी रक्षा, वो चीजें आज भी। इसलिए ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव में कोई सती पुरुष नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं जिसमें कोई सती महिला नहीं है, और ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिसके जीवन में एक पर भगवान नहीं मिलते हो। ये छोटी छोटी पीड़ा और तकलीफ ये हो गई ना, तो चिंता मत कर, ये वापिस उसी भगवान से जुड़ने। और आप सदा से इससे जुड़ के देखिए, जिसके जो भी तकलीफ है, एक बार आप 1 महीना गायत्री मंत्र करके, 1 महीना आप कोई भी अपने इष्ट की पूजा करते, आप 1 महीना नहीं 15 दिन, 15 दिन नहीं 11 दिन, 11 दिन नहीं 3 दिन, जय हमारा 3 दिन बड़ी श्रद्धा से सुबह उठ के जल्दी सूर्य से उठने से पहले उठे, घूम के आए, फिर अपना 15 मिनट पूजा की, फिर दिन से क्या शुरू। और विश्वास के साथ कहता हूँ 3 दिन में आपका चेहरा ऐसा हो जाएगा जैसे बाग से तोड़ के सुबह ताजा फूल लेके आते हैं, उसको रोज की बूंद होती है ना, वैसे चेहरे पर पानी आता है। ऐसे लटकना नहीं पड़ेगा, मुंह लटका के बैठना। बहुत कुछ देते हैं कि भाई अपने श्रद्धा से पूजा करो, आडम्बर में पढ़ो मत। हमारे तो पूर्वजों से नियम चलता आ रहा, हम तो क्षत्रिय वंश में पैदा हुए हैं। झाड़ा झूड़ा तांत्रिक क्रिया पर हम विश्वास नहीं करते, हम कर्म पर विश्वास करते हैं। और आप कोई कर्म पर विश्वास करना, ये नहीं कि नसीब में होगा तो मिल जाएगा। नसीब बनाता है विधाता, और वो नसीब में लिख करके कलम तोड़ देता है ना, तो वापिस वो ही अपनी कलम की अपनी राइटिंग में लिख सकता है, दूसरा कोई नहीं लिख सकता। जैसे गद्दी पर कोई अफसर बैठा है, उसने सिग्नेचर काट के कुछ कमी रख दी, दूसरा कोई नहीं करेगा। दूसरा करने के लिए बड़ी फाइल में घुमानी पड़ेगी उसको, फिर जाके तीसरे को चार्ज मिलेगा वो, है ना? इसलिए आपके कर्म की चीजें जिसने लिख के कलम तोड़ दी, तो परेशान मत होना, उसको श्रद्धा रखना, वो अपनी कलम फिर भी अपनी राइटिंग में दोबारा लिख देगा। इस जिंदगी जी सुख दे देता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जन्म मरण जस लाभ और हानि विधि की हाथ में अर्जुन, इसलिए तुम विधि बनाने वाले विधाता पर विधि बना, जिन्होंने विधि बना ब्रह्मांड चलाना चिंता विश्वास। एक दिन सत्य है, सत्य से आपकी विजय। गुरु महाराज जय हो, भवानी राजा काफी चर्चाएं हो चुकी है आपसे। दादा भी खूब भव्य लेके आए हैं, गुरु पूर्णिमा के लिए हैं।